दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं म्यांमार के बारे में। दोस्तों जैसे कि हम सभी को पता है कि म्यांमार में तख्ता पलट जिस प्रकार से हुई थी, वहां पर जिस प्रकार से वहां की सेना ने जो है आन सान सू की जो वहां की प्रधानमंत्री थी उसकी सत्ता को पलट करके सेना ने अपने हाथ में जिस प्रकार से म्यांमार की सत्ता को ले लिया था, तो तभी से जो है वहाँ के तमाम लोग जो है ऐसा कह रहे थे कि सेना जिस प्रकार से तख्ता पलट किया है तो ये पूरी तरीके से गलत है। और कहना कि जिस प्रकार से म्यांमार की सेना वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को, वहाँ के बड़े बड़े लोगों को जिस प्रकार से अरेस्ट कर लिया है, जेलों में बंधक बना लिया है, डाल दिया है, तो तमाम म्यांमार की जनता जो है सेना के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज कई महीनों से। तो यह हिंसक आंदोलन, यह आंदोलन जो शुरू में कम ही था, लेकिन अब यह आंदोलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। और कहना कि सिर्फ एक क्षेत्र में सीमित नहीं है, बल्कि पूरे म्यांमार में यह जो है आंदोलन पूरी तरीके से छिड़ चुकी है और तमाम लोग जो है सेना के खिलाफ पूरी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेटेस्ट जानकारी यही है कि म्यांमार में अब तक जो है इस प्रोटेस्ट में लगभग 512 से भी अधिक लोगों की मौत हो चुकी है इस प्रोटेस्ट में। और दोस्तों जिस प्रकार से तख्ता पलट सेना ने किया है और तख्ता पलट करने के बाद 1 सालों के लिए पूरी सत्ता यानी कि म्यांमार का पूरा सत्ता जो है अपने हाथों में ले लिया है म्यांमार की सेना। और म्यांमार का सेना ने ऐसा कहा कि 1 साल बाद जो है फिर से लोकतंत्र आ सकता है, फिर चुनाव हो सकते हैं, लेकिन 1 साल तक पूरी तरह वहाँ की जो सत्ता है म्यांमार की सेना के पास ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो म्यांमार की जनता है उसका कहना है कि जिस प्रकार से वहाँ के बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया है, बंधक बनाया गया है, जेलों में डाला गया है, तो यह पूरी तरीके से गलत है। और कहना कि म्यांमार की सेना को जनता की आवाज़ को सुनना चाहिए, क्योंकि जनता अगर एक हो जाए, जनता अगर पूरी तरीके से प्रोटेस्ट करने लगे, आंदोलन करने लगे, तो सेना को भी वहाँ पर झुकना पड़ेगा। और कहना कि दोस्तों जिस प्रकार से सेना कई महीनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ की तमाम जो पुलिस है, म्यांमार की जो सेना है वह पूरी तरीके से वहाँ की जनता के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, गोलियां चला रही है, लाठियां बरसा रही है। और कहना है कि जिस प्रकार से वहाँ पर इस प्रकार की घटना हो रही है, तो इस प्रकार से की घटना से पूरी दुनिया जो है यहाँ पर चिंता में डूबा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो डेमोक्रेसी है उसे पूरी तरीके से ख़त्म किया जा रहा है। और कहना है कि वहाँ पर लोगों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। जनता जिस प्रकार से ऐसा कह रही है कि सेव फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि लोकतंत्र को बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर लोकतंत्र नहीं रहेगा फिर तो जनता की जो फ्रीडम है, जनता की जो आज़ादी है, वह भी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। और वहाँ पर जितने भी सारे बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट किया गया है उनकी रिहाई की भी मांग जनता कर रही है। तो यहाँ पर यह खबर पूरी दुनिया के लिए एक चिंता की विषय है और वहाँ पर लगातार इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर भारत हो जाए, अमेरिका हो जाए, यूनाइटेड नेशन हो जाए, या फिर जितने भी बड़े बड़े कंट्री है वो तमाम जो है इन तमाम चिंताओं यानी कि म्यांमार की जो वहाँ की हालत है उसको लेकर चिंता जाहिर कर चुका है। और कहने के तमाम देश यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि म्यांमार की सेना को वहाँ की जनता की बातों को सुनना चाहिए। अगर वहाँ पर अगर शांति कायम नहीं होती है, या फिर म्यांमार की जो सेना वहाँ की सत्ता को अपने हाथ में लिया है, तख्ता पलट किया है, तो वहाँ पर अगर शांति बनाए रखने में अगर यहाँ पर सफलता नहीं पाती है या फिर असंभव रहती है, तो ऐसे स्थिति में यूनाइटेड नेशन यानी कि यूनाइटेड नेशन हो जाए, अमेरिका हो जाए, वह भी इस मामले में कूद पड़ सकता है। और कहना कि उस समय फिर म्यांमार की सेना को स्थिति को संभालना और भी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जनता यहाँ पर खुलेआम ऐसा कर रही है कि जिस प्रकार से म्यांमार एक शांति प्रिय देश था और कहना कि शांति प्रिय देश था और कहना कि वहाँ पर तमाम लोग जो है अच्छा से अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से सेना की इस प्रकार की जो कार्रवाई हुई है, आन सान सू की सत्ता को जो गिराई गई है, तख्ता पलट जो किया गया है, तो यह घटना कहीं ना कहीं पूरे देश को सदमे में डाल दिया है। और कहना कि इसी कारण देश की तमाम जनता चाहती है कि सेना जो ऐसा कर रही है तो पूरी तरीके से गलत कर रही है, लोगों के साथ गलत कर रही है, डेमोक्रेसी को ख़त्म कर रही है, जनता की फ्रीडम को ख़त्म कर रही है, वहाँ की जो प्रेस की आज़ादी है उसे ख़त्म कर रही है। और कहना कि अगर इसी प्रकार से रहा तो म्यांमार की जो स्थिति है वो और भी जाकर खतरनाक हो सकती है। म्यांमार की जीडीपी इकोनॉमी भी पूरी तरीके से ख़त्म हो सकती है। और कहना कि म्यांमार की तमाम जनता को अपने देश की चिंता है और अपने देश को बचाने के लिए वह प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और कहना कि मैं भी समर्थन कर रहा हूँ म्यांमार की जनता का ही, क्योंकि जिस प्रकार से वहाँ पर सेना जो है वहाँ की जनता के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर रही है, जो भी लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, वहाँ पर बड़े बड़े नेताओं को जिसको भी अरेस्ट किया गया है उन तमाम नेताओं को बचाने के लिए जिस प्रकार से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो तमाम लोग जो है इसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। और कहना कि जनता भी ऐसा मांग कर रही है कि उन तमाम नेताओं को छोड़ा जाए, डेमोक्रेसी को बचा जाए, क्योंकि अगर इस प्रकार की घटनाएं होगी या फिर आंदोलन होता रहेगा, प्रोटेस्ट होता रहेगा, तो म्यांमार पूरी दुनिया में पिछड़ जाएगा। और कहना कि इंडिया हो जाए, यूनाइटेड नेशन हो जाए, तमाम देश इसको लेकर
चिंताएं भी जाहिर कर चुका है। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि अब तक 512 लोगों की वहाँ पर मौत हो चुकी है, और क्या इसी प्रकार की स्थिति आगे रहती है या फिर नहीं रहती है, तो यह देखने वाली बात होती है। अगर कोई भी अपडेट इसके रिलेटेड आएगा तो मैं आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से जरूर इन्फॉर्मेशन करूँगा, जरूर दूंगा। तो दोस्तों बस आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।